ये देखें जी, ये 30T60 30T60 वैरायटी है। और इस छल्ली की जो है कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मतलब कलर भी ठीक है इसका। लेकिन ये है कि इसको पर्दे में रखने का मकसद ये होता है कि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है ना वो खुश्क हो जाती है, और जो ये छल्ली होती है ये वज़न नहीं कम करती। ये उसके पौधे हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाँव है। और ये जो टिंडी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है, ठीक हैं? अच्छा जी, आज 6 दिन के बाद जो हमारा आलू का पानी है वो मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो चौथा पानी था, और इसकी दूसरी एप्लीकेशन खाद की थी जो हमने नाइट्रोफास 1 बैग फ़ी एकड़ 50 किलो वाला, और 2 किलो उसमें जो सल्फ़र है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो फ्लड किया था। तो ये आलू जो हैं माशाल्लाह आपस में जो इनके पत्ते हैं ये जुड़ चुके हैं जी। तो अभी इसको जो बत्तर आने में 3 से 4 दिन लगेंगे, तो फिर हम इसका 5वां पानी और तीसरी एप्लीकेशन जो खाद की है वो हम इस पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर एक स्प्रे होगी। स्प्रे करने के बाद हम जो है इसको 5वां पानी और अपना जो खाद है ये तीसरी बोरी खाद की हम इसकी मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, इनको हमने पहली बोरी यूरिया नाइट्रोजन की फ्लड की थी, साथ हमने जो 5 किलो जिंक सल्फेट है वो हमने इसमें यूज़ किया था। और दूसरी एप्लीकेशन जो है हमने वो नाइट्रोफास 50 किलो वाली 1 बोरी और 2 किलो सल्फ़र इसमें फ्लड किया है। और अब तीसरी और चौथी एप्लीकेशन बाकी है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये हमारे जो खेत की सूरत हाल है जी, माशाल्लाह इस टाइम हमारा खेत बिल्कुल ठीक खड़ा है अल्लाह ताला के फजल व करम से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और इसमें कोई ब्लाइट वगैरह का मसला नहीं है, कोई ब्लैक लैग का मसला नहीं है, और बिल्कुल फ्रेश खेत खड़ा है अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा जी, हमारे आलू के साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जी। उनका जो शेड लगा हुआ है जिसमें उन्होंने कद्दू और टिंडी की फसल लगाई थी। और ये जो ऊपर से आपको शॉपर थोड़े से फटे हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो कव्वे हैं जी उनका कमाल है। वो चूंच मारते हैं और इसको फाड़ देते हैं शॉपर को। तो ये जी लगे हुए हैं, ये कद्दू लगे हुए हैं जी, ये वाले। इनके पौधे अभी छोटे हैं, तो आपको मैं अभी जो टिंडी लगी है ना उनके पौधे दिखाता हूँ। वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं पौधे। ये जी माशाल्लाह जो टिंडी है ये उसके पौधे हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाँव है। और ये जो टिंडी है ना इसका बीज था डॉलर के नाम से था, और यूएसए कंपनी का है, यूएसए सीड्स वालों का है ये बीज। और ये डॉलर के नाम से है बीज टिंडी का। और इसका जो गाँव है ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है जी। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, तब पौधे बहुत छोटे थे, और अभी माशाल्लाह पौधे काफ़ी अच्छे और बड़े हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। हमने जो गंदम लगाई थी दिलकश और सुबहानी, 2 वैरायटीज़ हमने लगाई थी गंदम की। तो उनका जो गाँव है जी वो शुरू हो चुका है। वो आज हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका जो गाँव है वो अभी 100% जब मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे वो जो वीडियो है वो शेयर करेंगे। वैसे जो खेत में इसकी हरियाली है वो अब नज़र आनी शुरू हो गई है गंदम की, तो उसका हम आपको बहुत जल्द विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। जो दिलकश वैरायटी है उसका गाँव किस तरह का है, और जो सुबहानी है उसका गाँव किस तरह का है, तो ये हम आपसे कुछ दिनों तक वो वीडियो भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे गाँव दोनों वैरायटीज़ का बहुत अच्छा है, कोई उसमें मसला नहीं लग रहा फ़िलहाल। बाकी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे।
अच्छा जी, आजकल की जो मकई होती है, मौसमी मकई कहते हैं, जो अगस्त में तकरीबन लगती है, जुलाई या अगस्त में। और आजकल जो है इसकी तड़ाई जो है वो मकई की हो जाती है। ऊपर से इसके हम गंदम भी लगा सकते हैं, या गंदम ना लगाना चाहें तो जनवरी में 15-20 जनवरी तक यहाँ पे दोबारा मकई भी आ जाती है। तो ये जो मौसमी मकई होती है, इसको ये जो इसके पर्दे होते हैं, इन पर्दों समेत ही तोड़ लिया जाता है। ये फिर इस तरह पड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो ये ऐसे ही इसको कुछ दिनों तक 15 से 20 दिन तक भी रखा जा सकता है। इसको रख लिया जाता है, फिर इसको छील दिया जाता है, और इसमें जो छल्ली होती है, इसका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मुमताज़ दिखाना। ये देखें जी, ये 30T60 वैरायटी है। और इस छल्ली की जो है कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मतलब कलर भी ठीक है इसका। लेकिन ये है कि इसको पर्दे में रखने का मकसद ये होता है कि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है ना, वो खुश्क हो जाती है, और जो ये छल्ली होती है ये वज़न नहीं कम करती। एक और दिखाना मुमताज़, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। हाँ चलो, सारी चल। ये देखिए जी, जब पर्दे में छल्ली पड़ी होती है ना, इसकी तो ये वाली चीज़ होती है, ये वाली, इस वाली जगह से जो है जी अपना छल्ले का, इसका पर्दे का जो रस वगैरह है वो सक करती रहती है छल्ली, जिसकी वजह से इसका जो दाना है वो पिचकता नहीं है। इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। ये तकरीबन 10 से 15 दिन इसको ऐसे रखें, उसके बाद इसको ऐसे आप छील लें तो कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा, और ये वज़न भी कम नहीं करेगी ये छल्ली। तो ये जो सर्दियों वाली मकई होती है, जो इस तरह तोड़ के इस तरह से रख ली जाती है जी। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने आपको जो आलू का पानी है उसके बारे में बताया है, जो पिछली खादें हमने इस्तेमाल की हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इंशाल्लाह 5वां पानी हम लगाएंगे और खाद डालेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उनके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।